हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे भारत के भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, तो उसका आंसर है सी, गुजरात है। जो सबसे लंबी तटरेखा जिसकी है वो गुजरात है। ठीक है ना। आइए हम भारत के बारे में और कुछ जान लेते हैं। जैसे भारत की तटरेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। भारत की तटरेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। और भारत की स्थल सीमा की जो लंबाई है वो है 15200। जो स्थल सीमा लगती है आपकी 15200, तटरेखा है 6100 किलोमीटर। और भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,469 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना। हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और कुछ देख लेते हैं जैसे भारत के बारे में। जैसे कि भारत में जो उत्तर की तरफ है, ठीक है ना, उत्तर की तरफ है इंदिरा कॉल। ठीक है ना। और दक्षिण की बात करें तो हमारा क्या है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है ना। दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ठीक है ना। और जो इंदिरा कॉल है वो है जम्मू कश्मीर में। और इधर हम गुजरात की बात करें, ये पश्चिम दिशा में। ठीक है ना। यहाँ पर है गौर माता। ठीक है ना। और हमारे पूर्व की बात करें तो ये है किबिथु। ठीक है ना, किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं। ठीक है ना। लक्षद्वीप में हमारे 36 द्वीप समूह हैं। ठीक है ना, 36 द्वीप समूह। अब द्वीपों की बात कर लेते हैं। जैसे कि द्वीपों की संख्या हमारी 247 है। ठीक है ना, भारत में। और यदि हम बंगाल की खाड़ी में आएंगे तो द्वीपों की संख्या हो जाएगी हमारी 204। और यदि हम अरब सागर में द्वीपों की संख्या बात करेंगे तो ये हो जाएगी 43। ठीक है ना। और कुछ देख लेते हैं जैसे 9 डिग्री चैनल। ठीक है ना, 9 डिग्री चैनल जो कि लक्षद्वीप को मिनिकाय से अलग करता है। और 10 डिग्री चैनल जो है जो कि अंडमान और निकोबार से अलग करता है। ओके, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकाय से और 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से। ठीक है ना। और कुछ नेक्स्ट देखते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है। हमें बताना नहीं गुजरती है। ठीक है ना, वो है जो राज्य मणिपुर से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती। ठीक है ना। तो कर्क रेखा आई है तो हम कर्क रेखा के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है ना, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में है। भारत को दो भागों में विभाजित करती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है ना। आइए देखते हैं। गुजरात यहाँ आ गया। ठीक है ना, इधर से राजस्थान, मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है ना, इधर छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ के बाद हो गया अपना झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये है 8 राज्य जो जिससे कि कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है ना। इससे आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे मित्र पर गमछा झार। ठीक है ना, ट्रिप से हो जाएगा, मस हो जाएगा मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, ठीक है ना, और छत्तीसगढ़। ठीक है ना, ये 8 राज्य हैं। आप इसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ठीक है ना। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किस राज्यों से जुड़ी हुई है। ठीक है ना, भूटान, चीन और म्यांमार की जो सीमा है वह अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है। ठीक है ना। और देख लेते हैं जैसे कि अरुणाचल प्रदेश पूर्ण राज्य का दर्जा इसे मिला था 1987 में। ठीक है ना, पूर्ण राज्य का दर्जा इसे यह मिला था। ठीक है ना। आइए हम और कुछ पड़ोसी देश और उनसे लगे राज्य देख लेते हैं। ठीक है ना, राज्य देख लेते हैं जैसे कि अफगानिस्तान। ठीक है ना, अफगानिस्तान से लगा है जम्मू कश्मीर। ठीक है ना। आइए हम देखते हैं जो अफगानिस्तान है यहाँ पर थोड़ा सा भाग हमारा जम्मू कश्मीर से लगता है। ठीक है ना। और हम देखते हैं पाकिस्तान। ठीक है ना, पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य लगे हैं, जैसे कि गुजरात हो गया, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, ये पाकिस्तान से लगे हुए हैं। ठीक है ना। और देखते हैं जैसे कि नेपाल से कौन कौन से राज्य लगे हैं, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश हो गया, इधर बिहार हो गया, इधर सिक्किम हो गया। ठीक है ना। और ये थोड़ा सा पश्चिम बंगाल भी नेपाल से लगता है। ठीक है ना। आइए हम भूटान की बात करें तो भूटान के कौन कौन से राज्य लगते हैं। भूटान में सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है ना, देखते हैं इधर। ठीक है ना, भूटान से अरुणाचल प्रदेश भी हो गया, ठीक है ना, असम भी हो गया, इधर सिक्किम भी हो गया, ठीक है ना, इधर पश्चिम बंगाल भी हो गया। ओके, और देखते हैं तो जैसे चीन हो गया। तो चीन से कौन कौन से राज्य लगे, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना, चीन से कौन कौन से राज्य लगे हैं आपने देखे। ठीक है ना। और देख लेते हैं देखिए म्यांमार से कौन कौन से राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सब म्यांमार से लगे हुए राज्य हैं। ठीक है ना। ओके,
और भूटान हो गया। बांग्लादेश से देख लेते हैं, जैसे बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, ठीक है ना। बांग्लादेश से आपने देखे यहाँ पर ये राज्य हैं, ठीक है ना, त्रिपुरा, असम, ठीक है ना। और नेक्स्ट देखते हैं, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। कब की भाषाई आधार राज्य, जो भाषाई राज्य के रूप में गठित किया था 1956 में। ओके, 1956 में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी खाड़ी भारत तथा श्रीलंका को विभाजित करता है? कौन सी खाड़ी करती है? तो पाक की खाड़ी करती है, भारत और श्रीलंका को अलग करती है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सबसे ऊंचा पर्वत चोटी बताना है आपको, ठीक है ना, वो है गार्डविन आस्तीन, ठीक है ना। गार्डविन ये यहाँ पर है, गार्डविन आस्तीन, ठीक है ना, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और देख लेते हैं, जैसे कि भारत का सबसे ऊंचा पठार बताना है। भारत का सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार, ठीक है ना। और सबसे बड़े की बात करें वो है दक्कन का पठार, ठीक है ना। और सबसे बड़ा ग्लेशियर की बात करें तो वो है सियाचिन ग्लेशियर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं, जैसे कि सबसे लंबी नदी है हमारी गंगा, ठीक है ना। सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी की बात करें हम तो वो है गोदावरी, ठीक है ना। और यदि हम दक्षिण की गंगा की बात करते हैं तो दक्षिण की गंगा है हमारी कावेरी। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली द्वीप, ठीक है ना, जो कि असम में है, ठीक है ना। और देखें, बिहार का शोक बोलते हैं हम कोसी नदी को, बिहार का शोक बोलते हैं कोसी नदी को। और असम का शोक बोलते हैं हम ब्रह्मपुत्र नदी को, असम का शोक बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। पश्चिम बंगाल का शोक बोलते हैं दामोदर नदी को, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल का शोक है दामोदर नदी को बोलते हैं। ओके, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल हम फिर मिलेंगे इसी तरह के वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।